था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। चन्द्रशेखर 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 चन्द्रशेखर। बोलो श्री महाकाल महाराज के। आज 19/8/2020 भाद्र कृष्ण पक्ष अमावस्या। इंदौर शहर में गीता भवन प्रांगण में गीता भवन ट्रस्ट की ओर से आयोजित चातुर्मास के अंतर्गत प्रातः काल के सत्र में वेदव्यास प्रणीत श्री शिव महापुराण कथा का प्रसंग आप श्रवण कर रहे हैं। कल आपने भगवान विष्णु की उत्पत्ति महादेव से हुई है और काशी में हुई भगवान विष्णु की उत्पत्ति के विषय में आपने कल श्रवण किया। यद्यपि बात यह है कि अनादि ईश्वर की उत्पत्ति संभव नहीं है, फिर भी जन सामान्य को समझाने के लिए जन सामान्य के दृष्टिकोण से अजन्मा का भी जन्म मान लिया जाता है। अजन्मा विष्णु का जन्म कैसे हो सकता है, अजन्मा शिव का जन्म कैसे हो सकता है, फिर भी लौकिक दृष्टि से ब्रह्म से ही तस्मात् वा एतस्मात् आकाशा संभूता संविदेशा स्वयं प्रभा संविद स्वरूप सतचित आनंद घन स्वरूप भगवान महादेव से ही सभी, चाहे वो देव हों, दानव हों, चाहे मनुष्य हों, जो भी सृष्टि वो महादेव से ही सबकी सृष्टि हुई है। और कैसे? माया के कारण। तो कल के अध्याय में आपने आदि नारायण का प्राकट्य कैसे हुआ और वो आपने कल सुना। आज भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई, ये आज के 7वें अध्याय में इसमें आज आप सुनेंगे। सृष्टि खंड का ये 7वां अध्याय है और विद्येश्वर संगीत, क्योंकि ये रुद्र संगीता का सृष्टि खंड का 7वां और विद्येश्वर संगीता के 25 और प्लस कर दो 32वां, ये 32वां एपिसोड बनेगा। तो इसमें ब्रह्मा जी का किस तरह से प्राकट्य हुआ इस विषय को सोप्ते नारायणे देवे
नाभो पंकजमुत्तमम् आविर्बभूव सहसा बृहद्वै शंकरेच्छया। महादेव की इच्छा से, शिव की इच्छा से, शिव शिवा की इच्छा से एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम विष्णु रखा, जो कि पूरे ब्रह्मांड का पालन कर सके। आज महादेव की ऐसी इच्छा हुई कि एक और, जो कि पहले आप सुनते श्रुति में भी, यहां पर ही पहले सुना है कि एको हम बहुश्यामी प्रजा ये एति कामतः तपस्तप्त्वा सृजस सर्वम जगदित्याह तित्तरी। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तरीय उपनिषद में जग विस्तार में ईश्वर की इच्छा ही मूल कारण है। ऐसे जगन नियंता ईश्वर ने, महादेव ने इच्छा की कि सृष्टि का पालन करने वाला कोई होना चाहिए, तो उसके लिए महादेव ने विष्णु की उत्पत्ति की। अब केवल पालन से काम नहीं चल, कुछ सृजन करने वाला भी होना चाहिए। ऐसी शिवेच्छया मन शंकरेच्छा, माने शिव की इच्छा से महादेव जब ऐसा संकल्प किया कि तो तब जिन पहले नारायण का जन्म हुआ तो उसने सुप्ते नारायणे देवे सर्वम आपोमयं जगत, तो उनके ही शरीर से कितनी जलधाराएं निकली, उनसे पूरा का पूरा संसार जलमग्न हो गया और उसी जल पर वो शयन कर रहे। ऐसे नारायण जो सुप्ते शयन कर रहे हैं, कई हजार वर्ष तक कठोर तप किया, शयन कर रहे। तब भगवान नारायण की नाभौ, नाभौ इस सप्तमी एक यहां पर नाभौ पंकजमुत्तमम, महादेव की नाभि से आविर्बभूव उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? पंकजम, पंकाजाता, पंकजा, पंक माने कीचड़, पंकाजाता पंकजा, पंक माने कीचड़। जो तो वहीं अब यहां पर कीचड़ नहीं, यहां तो भगवान नारायण शयन कर रहे हैं। तो जो संसार का जो कमल है, जो तालाब में उत्पन्न होता है, वो कीचड़ से उत्पन्न होता है। परंतु जो जगत सृष्टा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, तो भगवान नारायण शयन कर रहे हैं। शयन करते हुए उनकी नाभि से एक कमल का प्राकट्य हुआ। अनंत अनंत यष्टिका युक्तं कर्णिकार समप्रभम अनंत योजनायाम अनंतोक्षाय संयुतम, जिसकी नाल में डंडी अनंत थी, उस विष्णु भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ, उसकी नाभि जो डंठल है, जो वो अनंत बहुत लंबी, और जो कर्णिकार के फूल के समान, कर्णयोर कर्णिकारम। भगवान श्याम सुंदर जब ब्रज मंडल में क्रीड़ा करते हैं तो कान में कनेर के फूल लगा लेते हैं, श्रृंगार प्रिय। कर्णयोर कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयंतीं च मालाम, बिभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयंतीं च मालाम। कर्णयोर कर्णिकारम, दोनों कानों में श्याम सुंदर ने कनेर के फूल लगा रखे। तो ऐसी जो कर्णिका, ऐसी जो कर्णिकार अनंत, यानी कि जिसकी नाल अनंत थी, जो कर्णिकार के फूल के समान, कनेर के फूल के समान, फूल के समान कांति युक्त और अनंत योजन, योजन की यहां सीमा नहीं, अनंत योजन विस्तृत, उतनी ही ऊंचाई से युक्त था वो कमल। कमल इतना ऊंचा था कि उसको योजन में नापना भी संभव नहीं है। इसलिए न अंतः अनंतः, जिसका अंत नहीं उसे अनंत कहते हैं। और एक तो अनंत योजन ऊंचाई उसकी, और लंबाई चौड़ाई विस्तार, ये नहीं कि एक पतला सा हो गया,
ऐसा नहीं, एक समय की बात है, कोई कोई जन्मांध लोग होते हैं, जन्म से अंधे। तो सरकार ने क्या किया, जन्म से अंधे जो लोग हैं उनके लिए एक कॉलोनी बना दी। स्त्री पुरुष सब थे, बेटियां भी अंधी होती है ना, तो ऐसे वो जन्म के अंधे। तो कॉलोनी जब बना दी, उस कॉलोनी अंधों के लिए इलाट कर दी। सब बड़े आराम से रहने लगे, अंधे लोग, उनको कॉलोनी घर मिल गया, बड़े आराम से रहने लगे। अब शरीर तो आवश्यकताएं भी होती हैं, कभी किसी कभी कुछ के। एक आंख वाला नव युवक, दयालु स्वभाव, ये अंधे लोग हैं, तो इनकी हम क्यों ना कुछ सहायता करें, खाने की, पीने की, दवाई की जो होती है, तो वो जो है वो सहायता करने लगा उनकी। और उन्हीं अंधों में से एक उनकी कन्या थी, वो बड़ी सुंदर थी। तो नव युवक का मन उस कन्या पर आकर्षित हो गया। तो तब कन्या से उनने प्रपोज किया। माने प्रपोज माने प्रस्ताव, प्रेम प्रस्ताव। कन्या अंधी थी, तो बोला हम तो निर्णय नहीं कर सकते, हमारे माँ बाप इस विषय में निर्णय करेंगे। और जब वो सभी का काम करता था, तो अंधे लोग बड़ा आश्चर्य होता था कि ये कोई फरिश्ता है, देवता है, ये बड़ा मायावी है, बड़ा विशेष पुरुष है, जो एक पल में सब काम कर लाता है, जिनने कभी प्रकाश देखा ही नहीं था, और वो गाड़ी से जाए फटाफट सब काम कर लाए। और तो उन अंधे लोगों को सभी का ध्यान रखता, और सभी को बहुत प्रेम देता, सभी का ध्यान रखता, काम करता। तो अंधे लोगों ने उस नव युवक को एक देवता मान लिया। पर देवता है, एक पल में सब काम कर लेता है, और ये जो है ऐसे कोई समस्या नहीं होती है। तो उनने उसको बड़ा दिव्य आत्मा समझ कर, परंतु तांत्रिक, मायावी, छली भी माना। कहीं इतना तेज है, कोई छलकपट न, कहीं हम लोग साथ छलकपट ना करे, ऐसे अंधों ने आपस में। तो वहां पर जब ये हुआ, तो उस बेटी ने इस नव युवक के प्रस्ताव को अपने पिता और माता से कह दिया। तो माता पिता ने उस युवक के प्रस्ताव के लिए एक पंचायत जोड़ी। भाई ऐसे अपनी बेटी, हम अंधों की बेटी है, ऐसे तुम नव युवक को, तुम तो और बहुत तेज हो, एक्सपर्ट हो, बहुत, और फटाफट सब तुम कोई न कोई बड़ी कोई मायावी इंसान हो तुम, और मायावी इंसानों पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। पंचायत बैठी अंधों की, तो बड़े बूढ़े बुजुर्गों ने कहा, कभी तुम तो बड़े, कभी हमको ठग लोगे, ये कर लोगे, और जो तो एक प्रस्ताव है कि अगर हमारी बेटी तुमको चाहिए तो तुमको अंधे होना पड़ेगा। हम कैसे विश्वास करें आंख वालों पर? उसने बहुत समझाया, नव युवक ने उन अंधों को बहुत समझाया, पर वो एक भी अंधे मानने को तैयार नहीं। कैसे? जैसे रावण अपने बड़े बूढ़ों की बात नहीं माना, दुर्योधन ने भगवान कृष्ण के समझाने के बावजूद भी दो टुक निर्णय दे दिया कि सुच्याग्रं न दास्यामि युद्धेन विना तो केशव। हे केशव, हम सुई के अग्रभाग पर इतनी जमीन भी पांडवों को नहीं देंगे बिना युद्धेन, युद्ध के बिना। बहुत समझाया, पर मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सम। सठ दो तरह के लोग होते, एक मूर्ख, एक सठ। तो मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सम, और सठ सुधरे सतसंगति पाई। अगर सठता बुद्धि में है, तो वो सत्संग प्राप्त करके, सत्संग करने के बाद में उनकी बुद्धि की सठता नष्ट हो जाती है, बुद्धिमान बन जाते हैं, मान लेते बात को। परंतु मूर्ख हृदय न चेत,
जो मूर्खता भरी पड़ी है, अज्ञान भरा पड़ा है, ये अज्ञान अच्छी बात को भी विश्वास नहीं करता है। लास्ट में उन्होंने अपनी कन्या उस नवयुवक को नहीं दी। शर्त, अगर तुम भी आंखें फोड़ लो, अंधे हो जाओ, तो कन्या दे सकते हैं। तात्पर्य कहानी का यह है कि अगर आपने हठ, दुराग्रह और इसी बात को यमराज ने नचिकेता कहा है कि अविद्यायामंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितं मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा अंधे नेव नियमाना यथा अंधा। योग्यता धेले भर की नहीं, धेला माने 1% की कोई योग्यता नहीं, और अहंकार इतना है कि योग्य व्यक्ति की बात को भी मानने को तैयार नहीं। इसका नाम है अविद्या से ग्रसित इंसान, अविद्या के अंदर बरतने वाला, अविद्या के अंदर जीने वाला, अविद्या या अंतरे वर्तमाना, और पर निरी अविद्या में ओतप्रोत है, पर समझता क्या है? स्वयं धीरा माने विवेकी, ज्ञानी, अपने समान किसी को भी ज्ञानी बुद्धिमान समझता ही नहीं है। ऐसे लोगों को कभी आपने देखा है संसार में? संसार में हैं कि नहीं ऐसे लोग? मिथ्या अहंकार करने वाले, सत्य को न देखने वाले, मिथ्या देहाभिमानी, और जो अपने सामने अपने से ज्यादा बुद्धिमान किसी को समझते ही नहीं है। इनका नाम है मूर्ख। और जो चीज आपको नहीं आती है, और अगर अपने आप में अज्ञानता को एहसास कर लिया है कि हमको ड्राइविंग नहीं आती है, एरोप्लेन चलाना नहीं आता है, मोबाइल चलाना नहीं आता है, और हमको इस चीज का ज्ञान नहीं है, तो वहां पर तो सुधार हो सकता है। किससे? सत्संग से। बुद्धि में अज्ञान है, जब सेवा करोगे तो ज्ञान प्राप्त करोगे, तो सठ सुधरहि सत्संगति पाई। अच्छे महापुरुषों के चरणों की सेवा करने से और सत्संग से सठ व्यक्ति भी सुधर जाएगा। सठ सुधरें सत्संगति पाई, वो सुधर जाएंगे। परंतु मूर्ख हृदय न चेत, रजोगुण तमोगुण में बुद्धि जब आवेशित है, वो इसलिए हम कह रहे हैं कि आगे विषय आएगा तो हम पहले कहता कि आगे कम बोलना पड़ेगा। तो वहां पर जब रजोगुण तमोगुण बुद्धि में होता है, सत्वगुण नहीं होता है, तो वहां पर योग्यता न होने के बावजूद भी, और जिसको आप जानते नहीं हैं, फिर भी आप अपने आप को बड़ा भारी योग्य समझते हैं। योग्यता न होने के बावजूद भी योग्य समझना, इसका नाम है मूर्ख। जो सत्य को स्वीकार न कर पाना, और अयोग्यता तुम्हारे पास है पर उस अयोग्यता को एहसास कर रहे हो, तो ये सठता मात्र है, अज्ञान मात्र है, अनभिज्ञता मात्र है, अविवेक मात्र है। और ऐसा जो अविवेक है, जो आपको मालूम है कि ये चीज हमको नहीं मालूम है, तो कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाएगा, तो आप उसके यहां पर श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा लेकर के जाओगे और उसे ज्ञान प्राप्त करोगे तो सुधार हो जाएगा। परंतु दुर्योधन कोई सुधार सकता है क्या? जो गुरु मिले कृष्णं वंदे जगत गुरुम, भगवान कृष्ण जैसे महापुरुष दुर्योधन समझा रहे हैं, परंतु दो टुक जवाब देता है कि सुच्चाग्रं न दास्यामि, सुई के अग्र नोक भर भी जमीन नहीं दूंगा युद्धेन बिना युद्ध के। और ऐसे ही जब यहां पर अयोग्य होने के बावजूद भी अपने आप को जब योग्य समझते हो, तो इससे बड़ी मूर्खता दुनिया में कोई नहीं होती है। और ऐसे अविद्यायामंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितं मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा, इनको मूढ़ कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। मूढ़ माने मूर्ख।
तो वो ये सोचेंगे कि कहत कर्म धिक्कार है। एक समय की बात है, बिमलेश्वर, आज से लगभग 23-24 वर्ष पहले की बात है, नर्मदा परिक्रमा में ये शरीर था। उस काल में 18 वर्ष तक केवल गृहस्थ के यहां से भिक्षा करते थे, यानी कि भिक्षा पैसा नहीं लेते थे, ओनली भिक्षा 5 घर में। तो बिमलेश्वर तीर्थ के पास वहां पर गए, भिक्षा करने गए, तो वहां पर एक नहीं बहुत सारी गालियां, न मां के हुए, न बाप के हुए, न भाई के, न बंधु के, न देश के, न किसी के नहीं हुए, और ज्ञानी बन गए, सन्यास ले लिया। ऐसे जो कर्मी लोग हैं वो ज्ञान के महत्व को समझते नहीं हैं। कहत कर्म धिक्कार। जो सन्यासी जो काम करते हैं, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी काम कर सकते हैं, जो त्यागी तपस्वी काम कर सकते हैं, जो समाधिस्थ पुरुष काम कर सकते हैं, और वो काम संसार के कामी क्रोधी कभी नहीं कर सकते हैं। कामी क्रोधी लालची इनसे भगत न होय, भगत करे कोई सूरमा, जाति कुल आदि के अभिमान को भी छोड़ना पड़ता है। मन को एकाग्र करना छोटी साधना नहीं है। ऐसे ज्ञानी जन सुबह 4 बजे हमेशा उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में, स्नान, ध्यान, योग, प्राणायाम, और 12 महीना ऐसे ज्ञानी महापुरुषों की, तपस्वी महापुरुषों की, संयमी महापुरुषों की चरण रज मिल जाए, वो भी भाग्य है। एक दिन रात भर जगना सरल है, पर रोज सुबह 6 बजे उठना कठिन है, रोज सुबह 5 बजे उठना कठिन है, रोज सुबह 4 बजे उठना कठिन है, रोज डेली नियम से 3 बजे उठना सरल नहीं है, कोई भी नियम का। और ये छोड़ दो, शाम को 6 बजे कोई नियम से साधना में बैठो, ये भी कठिन है। दिन की बात बता रहे हैं आप, नियम पालन करना। और संतों के जीवन में, विवेकियों के जीवन में, ज्ञानी के जीवन में सम दम नियम नीति नहीं डोलें, परश वचन कबहू नहीं बोलें। जिन्होंने संयम का व्रत ले रखा है, ऐसे संयमी पुरुषों की बराबरी संसारी व्यक्ति कैसे कर सकता है। तो यहां पर 2 चीज, एक तो जो जहां पर बुद्धि कभी दुराग्रह नहीं करना चाहिए, यानी कि दुराग्रह करना अच्छा नहीं होता है, और आपको योग्यता है नहीं फिर भी अपने आप को योग्य मानना। इन लोगों की दशा क्या होती है, दंद्रम्यमाणा पर्यंत मूढ़ा। ऐसे मूढ़ लोगों को यमराज लेके जाते हैं, यम के दूत लेके जाते हैं। और आप अयोग्य हैं, और अगर अयोग्यता का आपको ज्ञान है कि ये विद्या हमारे पास नहीं है, तो आप में सुधार होने की संभावना है। और अयोग्य होने के बावजूद भी अपने आप को बड़ा भारी पढ़ा लिखा योग्य समझते हो, तो इनकी तो भगवान ही जाने। अच्छा, तो उनने एक शर्त और रखी थी, अगर आप, उन अंधों ने, या तो आप अंधे हो जाइए तो अपनी कन्या दे देंगे, दूसरी शर्त यह है जो प्रकाश है, जो आंख देखते हो, इस प्रकाश को हमको स्पर्श करा के दिखाओ। बोला स्पर्श तो नहीं करा सकते हैं। अच्छा, नहीं स्पर्श करा सकते हो तो प्रकाश को हमें जो है ना कुछ स्वाद चखाओ कि प्रकाश कैसे होता है। बोला ये भी नहीं हो सकता है। फिर प्रकाश को दिखाओ, तुम्हारा कैसा प्रकाश है। बोला दिखा भी नहीं सकते हैं, स्पर्श भी नहीं करा सकते हैं, और स्वाद कैसा, अच्छा बुरा खट्टा मीठा प्रकाश कैसा होता है, बोला ये भी नहीं स्वाद चखा सकते हैं। बोला चौथा ये, फिर ये नहीं तो प्रकाश में सुगंध है, दुर्गंध है। ऐसे ही हमें प्रैक्टिकल करके बताओ कि तुम्हारा जो प्रकाश है वो सुगंधित है या दुर्गंधित है। बोला ये भी नहीं करा सकते हैं। तो या तो अगर हमारी कन्या चाहिए तो या तो आप हमारी तरह अंधे हो जाइए, या फिर अपने प्रकाश को, अपनी ज्योति को, अपनी आंख को, प्रकाश को हमको
स्पर्श, रूप, रस और गंध। आखिर हमें कुछ तो बताओ। तो बोला ज्ञान में ना तो बोला प्रकाश को सुना के बताओ, प्रकाश को सुना भी नहीं सकते हैं, दिखा भी नहीं सकते हैं, चखा भी नहीं सकते हैं, स्पर्श भी नहीं करा सकते हैं, और उसको सुगंध दुर्गंध से हम तुमको एहसास भी नहीं करा सकते हैं। बोला हम तुम्हारे प्रकाश पर कैसे विश्वास कर लें? मेरी बात समझ रहे हैं आप? आप समझ रहे हैं हमारी बात को? जो ज्ञान है, जो प्रकाश है, वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनसे बहुत दूर है, इनसे बहुत दूर है। तो फिर उस ज्ञान को हम कैसे अनुभव करें? अब कैसे बता दें कि अनुभव गम्य भजें जय संता। ऐसे प्रकाश स्वरूप ज्ञान को, विवेक को केवल अंतःकरण से, फिर अंदर से, आत्मा से ही आत्म अनुभव स्वयं सुप्रकाशा तम भ्रम मूल अविद्यानाशा। ऐसे ज्ञान को आप केवल हृदय से एहसास कर सकते हैं, न वाणी से बोल सकते हैं, न आंख से देख सकते हैं, न ऐसे छू सकते हैं। ज्ञान को छू सकता है क्या? न ज्ञान को छू सकते हो, न देख सकते हो, न स्पर्श कर सकते हो, कुछ नहीं, फिर भी ज्ञान है। तो ऐसे संसारी लोग, ऐसे ज्ञानी कहते हैं कि कहत कर्म धिक्कार। जो ज्ञान की साधना करते हैं, जो कुछ नहीं, तो उनके लिए धिक्कार कहते हैं कि ये संसार के भार हैं। तो कहत कर्म धिक्कार। तो ज्ञान न शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांचों से ज्ञान को आप नहीं जान सकते हो। फिर कैसे ज्ञान को जानोगे? और ज्ञान के लिए तो जिज्ञासु बनना पड़ेगा, चाहत। और तुम पहले ही पूरे ज्ञानी बने हुए हो। मौसम कौन बड़ो घरवारे, अरे आढ़्यो विजनवानोस्मि कोन्यो सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिता। ऐसे अज्ञान के आग्रह को लेकर बैठे हैं कि मेरे समान कोई बुद्धिमान नहीं है, मेरे समान कोई रूपवान नहीं है, मेरे समान कोई वीर नहीं है, पराक्रमी नहीं है, मेरे समान कोई धैर्यशाली नहीं है। और ये आप पहले ही दुराग्रह लिए बैठे हैं, तो आपको ज्ञान ठहरेगा कहां पर? वही इस अध्याय का सार निकलेगा है। तो इस अब अपने विषय पर चलते हैं। ऐसे भगवान शिव की प्रेरणा से उनने कहा कि जगत सृष्टा भी होना चाहिए। तो उनकी कमल से ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि उनकी कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उन महेश ने मुझे अपनी माया से मोहित करके और शीघ्र ही विष्णु के नाभ कमल से मुझे प्रकट किया। कल आपने विष्णु उत्पत्ति, तो आज महेश्वर ने, जो ईश्वर ने ही हमको निमित्त बना करके विष्णु की नाभ कमल से, वो नाभ कमल अनंत योजन चौड़ी, अनंत योजन ऊंची, उससे ब्रह्मा जी की नाभ कमल से हमको उत्पन्न किया। ये ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी से बोल रहे हैं। मैं उनकी माया से मोहित होकर के कमल के अतिरिक्त और किसी को नहीं पहचान सका, और ज्ञानहीन होने के कारण मैंने अपने जन्मदाता को भी नहीं पहचाना। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र हूं, किसने मुझे बनाया है, मैं यह सब कुछ न जान सका। इस प्रकार संदेह में पड़ने पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं पड़ा, क्योंकि अज्ञान में पड़ा हूं। इसका ज्ञान करना सरल, यानी कि उनने कुछ भी नहीं जान पाए। इस बार संदेह में पड़ने पर कोई समाधान करने वाला नहीं वहां पर। इस कमल पुष्प का पत्र का उद्गम स्थल तो नीचे ही होगा। ब्रह्मा जी ने सोचा जहां से निकला है उद्गम इसका नीचे ही होगा, तो वो मेरे कर्ता जन्मदाता भी होंगे नीचे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा विचार करके मैं कमल की नाल को पकड़ करके और नीचे की ओर उतरने लगा, और नीचे की ओर उतरते सैकड़ों वर्ष बीत गए।
सैकड़ों वर्ष बीत गए पर विष्णु भगवान का पता है। तो विष्णु भगवान, ये नाभि कमल कहां से निकला है वो भगवान विष्णु तक पहुंच ना पाए। सैकड़ों वर्ष बीत गए ब्रह्मा जी को और उत्पत्ति स्थान को नहीं प्राप्त कर सका। फिर संदेह में पड़कर मैं उसी कमल पुष्प में जानने के लिए उत्सुक हुआ। हे मुनि, जब मैं उसी नाल को पकड़कर ऊपर जाने लगा तो मुझे वह खिला हुआ कमल का फूल भी नहीं मिला। जो पहले खिला हुआ फूल था वो भी गायब हो गया, वो भी नहीं मिला। फिर उस नाल मार्ग से ऊपर नीचे जाते जाते मुझे 100 वर्ष बीत गए। मनुष्य के नहीं, देवताओं के 100 वर्ष बीत गए। कभी ऊपर जाते कभी नीचे जाते, परंतु खिला फूल भी नहीं मिला। ऐसे करते करते हमको 100 वर्ष गुजर गए। परंतु तब मैं व्याकुल होकर के एक क्षण भर के लिए रुका और तब इस प्रकार ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, तो तब इस प्रकार एक अत्यंत शुभ आकाशवाणी शिवजी की इच्छा से हुई कि तुम तपस्या करो। तप तप, 2 व्यंजन सुनाई दिए, ता और पा। तब ये आकाशवाणी ने कहा, भई आकाशवाणी ते ही काला, विप्रवृंद उठी उठी ग्रह जाओ, है बड़ी हान अन्न जन खाओ, भई रसोई भूसुर मासो, सब दुजो उठे मान विश्वासो। एक आकाशवाणी। दूसरी आकाशवाणी, विधि हरिहर तप देखिए, नैमिषारण्य में मनु सदरु के सामने, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए, अस्ति मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग हृदय नहीं पीड़ा। जब ये सब हुआ तो ब्रह्मरंध्र होई उर जब आई, तब आकाशवाणी कान से होकर के हृदय में जब गई और तब मनु और शत्रुपा के शरीर हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानव अभय भवन ते आए। आकाशवाणी के सुनने से वाणी सुन ब्रह्म विचार हुआ, गुरुदेव आपकी जय होवे। बाचा में मधुमत्तमा है, और ऐसी वाणी में अपरिमित शक्ति होती है, मन में अपरिमित शक्ति होती है। वाणी भी एक शरीर है, मन भी एक शरीर है और यह देह भी एक शरीर है। तो जो देह को तो पालते पोसते सजाते श्रृंगारित करते हैं, पर अपनी वाणी को श्रृंगारित नहीं कर पाते हैं, अपने मन को श्रृंगारित नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को भी यमराज ले जाते हैं जिन्होंने अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं किया, मन पर कंट्रोल नहीं किया, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं किया और इस बॉडी को, इस शरीर को कुछ सजाया समारा श्रृंगारित खिलाया पिलाया, पर मन और वाणी को संस्कारित और श्रृंगारित नहीं किया। तो ऐसे लोग भी संसार में सफल नहीं कहलाते हैं। तो इस तरह जब आकाशवाणी हुई, तप तप तप, आकाशवाणी हुई कि ये जगत सृष्टा तप करो, तब आकाश के मोह का नाश करने वाली वो आकाशवाणी थी। इस आकाशवाणी को सुनकर के मैंने प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक अपने पिता को देखने के लिए घोर तप किया। तब 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों वाले भगवान विष्णु मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए शीघ्र ही सामने प्रकट हो गए। 12 वर्ष तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने, तो वे शंख चक्र गदा पद्म जो आभूषण उनके सही जहां प्रकट हो गए, तो प्रकट हो गए उन्होंने, विष्णु भगवान ने उनको वत्स कह करके संबोधित किया। और ऐसे सामने प्रकट हुए, जब वत्स कहकर संबोधित किया तो ब्रह्मा जी के मन में क्रोध आ गया कि तुमने हमको छोटा कैसे कह दिया, तुम हो कौन ऐसा। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम कौन हो, ऐसा कहकर उस सनातन पुरुष को हाथ से उठा करके और सुदृढ़ और तीव्र हाथ से बड़ा प्रहार ब्रह्मा जी ने किया और विष्णु को मारने लगे, जो पहले आप सुन चुके हैं। बड़ा भारी युद्ध हुआ। तब उसी युद्ध के समय पर एक देदीप्यमान हजारों जिनकी जो अंगारे, माने इनकी इस शिवलिंग से हजारों दहकते अंगारे निकल रहे, ऐसा शिवलिंग सामने बीच में प्रकट हो गया, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में।
युद्ध को विराम दो, तीसरा कोई है, न तुम बड़े हो, तुम हमसे बड़े नहीं हो सकते हो। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा, बड़ा भारी युद्ध हुआ, तीसरे कोई सत्ता है हमारे तुम्हारे बीच में, तो पहले इसकी खोज कर लेते हैं। तो ब्रह्मा जी हंस के रूप में ऊपर जाने लगे, विष्णु जी बराह के रूप में नीचे जाने लगे, जो कथा आप सुन चुके हैं न। आज वहां पर किसी को भी अंत न मिला, फिर वापस आ गए। तो भगवान महादेव साकार रूप में वहां पर उसी अंतरिक्ष में, आकाश में प्रकट हो गए दोनों को। तब वहां पर जो घटना आप सुन चुके हो, तब ब्रह्मा जी को तो वहां पर दंडित किया, 5वां सिर, और विष्णु भगवान को ईश्वर बना दिया कि तुमने सत्य का त्याग नहीं किया है, सत्य बोला है, इसलिए आज से तुमको ईश्वरता प्रदान करते हैं। विष्णु जी कहने लगे कि करने धरने के लिए तुम मेरे अविनाशी अंग से प्रकट हुए हो, और तुम अनामय नारायण जगन्नाथ को भूल गए हो। और जो पुरुष परमात्मा इंद्र आदि से स्तुति को प्राप्त है, जो विष्णु अच्युत ईशान और विश्व की उत्पत्ति पालन करते हैं, जो नारायण महाबाहु सर्वव्यापक ईश्वर हैं, उन मेरे नाभ कमल से तुम प्रकट हुए हो। ऐसे विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को समझाया कि तुम मेरी ही नाभ कमल से प्रकट हुए हो, सृष्टिकर्ता और प्रकट हुए हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, और इसमें तुम्हारा अपराध नहीं, तुम मेरी माया से मोहित हो ब्रह्मा जी। तब ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए और उनने कहा, मैं ही सब देवताओं का ईश्वर और सृष्टिकर्ता, उसका पालन करता, और उसका विनाश मेरे समान कोई नहीं है। और हे पितामह, मैं ही परब्रह्म परम तत्व हूँ, मैं ही परम ज्योति परमात्मा विभु। आज जो चर अचर जगत देखा सुना जा रहा है, हे ब्रह्मा जी, यह सब आप मेरे में ही समझें। मैंने ही पहले 24 तत्वों से युक्त ये शब्द स्पर्शादिक 24 तत्वों से इस संसार का निर्माण किया था। वे नित्य अणुओं से संबद्ध हैं, और उन्हीं से क्रोध भय आदि की सृष्टि हुई है, और मेरे प्रभाव से आप हुए हो, मेरी ही लीला से ये सब अंग उत्पन्न हुए हैं। मैंने उसमें बुद्धि की सृष्टि की है, और उससे 3 प्रकार का अहंकार पैदा हुआ है। इसमें से 5 तन्मात्राएं, यानी कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तन्मात्राएं हमसे ही पैदा हुई हैं, और मन देह और इंद्रियां, आकाश आदि 5 भूत, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी और संसार के समस्त भौतिक पदार्थों को मैंने ही बनाया है। इसलिए हे ब्रह्मा, हे प्रजा जो अब ब्रह्मा जी यहाँ पर शरणागत होकर के भगवान विष्णु को, क्योंकि शिवजी बीच में आ गए थे, तो शिवजी के समझाने पर शिवजी ने कहा था कि ब्रह्मा जी ही तुम्हारे कारण हैं। ओम, पुनः सुनिए, ब्रह्मा जी से कहा था कि विष्णु ही तुम्हारे कारण हैं। जो पहले आप कथा सुन चुके, हम विस्तार नहीं करेंगे कि तो जब शिवजी ने आके समझाया, तब ब्रह्मा जी विष्णु के शरणागत होकर के, और उनने विष्णु को ब्रह्मा जी ने अपना कारण स्वीकार किया, और मैं तुम्हारी सब कष्टों से रक्षा करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब ब्रह्मा जी वहां पर संघर्ष था ही, वो फिर भी मान गए, और मानने के बाद में उन्होंने हमारे ज्वाला की मालाओं से सैकड़ों प्रलय काल की अग्नि के समान क्षय वृद्धि आदि मध्य अंत से रहित, उपमा रहित, अनिर्देश्य अव्यक्त स्वरूप, जो विश्व की उत्पत्ति के कारण है, उसकी हजारों ज्वालाओं को देख करके भगवान विष्णु मोहित हो गए, और ब्रह्मा भी मोहित हो गए थे शिवलिंग की ज्वालाएं देख करके। तब शिवलिंग से ही वहां से भगवान शिव प्रकट होकर के, और वहां पर ऐसा कहकर विश्वात्मा विष्णु ने अपना 12 रूप, मैंने हंस रूप धारण कर, ये तो सुन चुके यहाँ पे ना। और ऐसे विश्वात्मा नारायण भी अत्यंत श्वेत वर्ण के होकर के, और यहाँ पर भगवान जो विश्वात्मा नारायण है वो 100 योजन माने 800 मील विस्तृत, 100 योजन लंबा चौड़ा, ऐसा बड़ा भारी बारहा का रूप बनाया था, और नीचे चले गए थे, और लंबी नाक भयंकर शब्द ऐसे करते, तो वो नीचे गए थे और ब्रह्मा जी ऊपर गए थे। इस प्रकार 1000 वर्ष तक नीचे जाकर विष्णु घूमते ही रहे, 1000 वर्ष तक नीचे जाके घूमते रहे, उन्हें उस शिवलिंग का कोई पता नहीं लगा। तभी से लोकों में, और जब भगवान ने सुअर बने, बराह बने, पर कैसे कलर के? सफेद कलर के। सृष्टि के आरंभ में
भगवान विष्णु सफेद कलर के एक बराह बने, इसलिए उस कल्प का नाम हुआ श्वेत बारह कल्पे। आज इस कल्प का नाम है मनवंतर का वैवस्वत मनवंतर, बीच में सावर्ण मनवंतर, ऐसे ये 7वां मनवंतर चल रहा है जिसमें आप बैठे हुए हैं। और 7वें एक मनवंतर में 71 बार सतयुग आता है एक मनवंतर में, और 71 बार चारों युग आते हैं। तो अभी ऐसे ये 28वां कलयुग चल रहा है, ऐसे ही 27 कलयुग इन इंद्र की आयु में, एक मनवंतर की आयु इंद्र की, अप्सराओं की, सप्तऋषियों की, लोक की होती है। तो अभी इन इंद्र के सामने 27 बार कलयुग निकल चुका है और 28वां कलयुग चल रहा है। जब 71 बार कलयुग आ जाएगा तो इन इंद्र की आयु पूरी हो जाएगी, फिर दूसरे इंद्र आएंगे, अब की बार में बलि इंद्र बनेंगे। तो ऐसी बड़ी भारी लंबी आयु है। तो ऐसे यहां पर जब पहली सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने बराह का रूप धारण किया था, सफेद बराह का, जिसे उस मनवंतर उस कल्प का नाम पड़ा श्वेत बारह कल्पे। उस कल्प का नाम श्वेत बारह कल्प पड़ा भगवान विष्णु के नाम से। फिर आगे मनु चेंज होते गए, फिर कल्प चेंज होते गए। वर्तमान में वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इसके पहले सावर्ण मनु निकला ऐसे। तो यहां पर श्वेत बारह नामक जो कल्प है, कल्प का प्रारंभ हुआ, हे देवर्षि, वह यह मनुष्यों की काल गणना में उपयोग हुआ। सर्व समर्थ विष्णु जी नीचे जाकर घूमते रहे और बराह रूपधारी विष्णु ने उस लिंग को थोड़ा भी अंत नहीं पाया, और हम ऊपर गए, हमने भी नहीं पाया। उतने ही समय तक मैं भी ऊपर की ओर शीघ्रता पूर्वक अभी सब प्रकार के यत्नों से उसके अंत को जानने की इच्छा से मैं बुरी तरह से थक गया। जब हम बुरी तरह से थक गए और थक करके और असहाय थक कर और अंत न पा करके फिर हम नीचे आने का सोचा कि हम पुनः जहां चले वहीं चलते हैं। मेरे ही साथ आए बार बार शिव जी को। अब वहां पर जब मैं पुनः नीचे चला तो उसी प्रकार कमल लोचन भगवान विष्णु भी थक करके सर्वदेवमय महाशरीर वाले और ऊपर की ओर जो शिवलिंग, ऊपर भी नीचे भी जब फिर नीचे आ गए तो मेरे साथ आए हुए बार बार शिवजी को प्रणाम कर शिवजी की माया से मोहित होकर घबराए हुए मन से वहां खड़े रहे। पीछे से अगल बगल से और सामने की ओर परमेश्वर को प्रणाम करके मेरे साथ भगवान विष्णु भी सोचने लगे कि यह शिवलिंग है क्या, वह रूप निर्देश करने के अयोग्य है। माने उसको निर्देश माने वाणी से कथन, उस शिवलिंग के विषय में वाणी से हम बोल नहीं सकते हैं। निर्देश करने के अयोग्य, नाम तथा कर्म से रहित, अलिंग होते हुए भी वो लिंगत्व को प्राप्त, ध्यान मार्ग से भी न आने योग्य ऐसा दिव्य शिवलिंग। अपने मन को स्थिर करके विष्णु और मैं, हम दोनों उस देव को प्रणाम करने लगे, उस महादेव को प्रणाम करने लगे। और इस हम तुम्हारे रूप को नहीं जानते, हे प्रभु, तुम जो हो वही हो, हे महेशान। माने भगवान शिव को दोनों ही प्रणाम करने लगे, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, तुम्हें नमस्कार है, हम दोनों को शीघ्र अपना रूप दिखलाइए। हे मुनिश्रेष्ठ, मद में स्थित हम दोनों को इस प्रकार प्रणाम करते हुए सैकड़ों वर्ष बीत गए। ऐसे महादेव को हम नमन प्रणाम करते करते, उपासना करते करते हम दोनों को, विष्णु को और हमको काफी समय निकल गया। तो उसके बाद में जब सैकड़ों वर्ष बीत गए, हम दोनों को उस शिवलिंग की उपासना, कौन सा ज्योतिर्शिवलिंग, जिसकी उत्पत्ति कब हुई थी? शिवरात्रि के दिन। कहां हुआ था? अरुणाचल प्रदेश में, जो आप पहले सुन चुके हैं? तो ऐसे यहां पर एवं शरण क्षतान्यासन नमस्कारं प्रकुर्वतो आवयोर्मुनिशार्दूल मदमास्तित्यो तदा। हम दोनों के अहंकार चूर हो चुके, अंदर की क्षमताएं नष्ट हो चुकी और हम थक करके, हार करके उसी जगह पर जहां से चले थे वहीं पर उन महादेव को प्रणाम करने लगे और नमस्कार स्तुति करने लगे। तो सैकड़ों वर्षों के बाद महादेव प्रकट होकर के और हम दोनों को दर्शन दिए, और दर्शन दे करके हम दोनों के नाम रख के, हमारा नाम ब्रह्मा रखा और हमको काम दिया सृष्टि का,
और विष्णु को नाम रखा, उनको नाम विष्णु रखा और उनको ईश्वरता प्रदान की, पर हमने झूठ बोला, इसलिए हमको ईश्वरता प्रदान नहीं की और हमको सृष्टि का काम दिया और हमको एक उनने सम्मान दिलाया। पे यज्ञों में ब्रह्मा की पूजा के बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं होगा, ये उनने सम्मान हमें दिलाया और विष्णु को उनने ईश्वर बना दिया। नारद जी को उनके पिता समझा रहे ब्रह्मा जी, विष्णु को उनको ईश्वरता प्रदान की और उनको और ऐसे दो और उनको सृष्टि के पालन का अधिकार दिया, शक्तियां दी और हमको सृष्टि के सृजन की क्षमताएं दी। ऐसे महादेव ने प्रकट होकर के हम दोनों को ही कृतार्थ किया। इस आज यहीं तक और शेष वार्ता कल। लाइव में आए हुए शिव पुराण के लाइव जो इंदौर शहर में गीता भवन ट्रस्ट की ओर से समायोजित चातुर्मास के अंतर्गत प्रातः काल के सत्र में जो शिव पुराण के लाइव में आए हुए सभी पुण्यात्माओं को ओम नमो नारायणाय। और आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। शेष कल पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।